हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोबारा से फिर से आपके सामने हूँ प्रोनाउन की सीरीज लेकर के। इसका 8th पार्ट जो है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन जो होता है वो हमारे पिछले वाला जो प्रोनाउन है फ्लेक्सिव वाला बिल्कुल वैसा ही इसमें भी इसके वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे इसमें जो होता है इस सर्वनाम का प्रयोग बल देने के लिए किया जाता है, मतलब किसी चीज पर फोर्स करने के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये यूज किया जाता है। मतलब जैसे ही हमारा सब्जेक्ट रखा होता है उसके फौरन बाद हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसके वर्ड जो कौन कौन से आते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, मायसेल्फ, ये हो गए। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले एग्जांपल्स बताती हूँ। ही हिमसेल्फ वॉशेस हिज क्लोथ। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि उसने खुद अपने कपड़ों को धोया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ आया है ये जो है प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, एक बोल रहा है कि ये जो है बंदा अपना काम खुद फोर्सफुली खुद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। भाई ये काम मैं अपना खुद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी जो माई सेल्फ आया है ये इन्होंने फोर्स किया है, और ऐसे ही शी हर सेल्फ से तो वो खुद कह लेगी अपनी जो भी बात है। लेकिन 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 क्या होता है यहाँ पर, मैंने आपको एक चीज और है गई, इस प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें ही, इसमें आई और इसमें हमारा शी, तो इनके फौरन बाद ही जो है हमारा हिमसेल्फ, माई सेल्फ या हर सेल्फ आ गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। आगे चलिए, अब सवाल ये आता है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं उसमें भी हमारा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया सिंथेटिक में भी यही होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए मैंने आपको डिफरेंसेस यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस ये क्या होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें सेल्फ का अर्थ अपने आप से होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में स्वयं से होता है। कैसे होता है? स्वयं और अपने आप। ठीक है, दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद प्रयोग होता है, जबकि एम्फेटिक जो होता है वो हमारा वर्ब से पहले यूज होता है। उसके बाद यह है कि ये जो है इनका केस रिफ्लेक्सिव में केस इसका ऑब्जेक्टिव होता है और एम्फेटिक में जो है इसका केस जो होता है वो नॉमिनेटिव होता है। अब मैं इसको सारी चीजों को आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल है ही कैन डू इट हिमसेल्फ। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था अभी हमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है? वर्ब के बाद यूज होता है। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि ही कैन डू, डू हमारा वर्ब हो गया, इट हिमसेल्फ ये बाद में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि एम्फेटिक का वर्ब से पहले यूज होता है। जैसे ही हिमसेल्फ कैन डू, यहाँ पर ये जो है वर्ब आ गया, इससे पहले हमारा हिमसेल्फ यूज हो गया, और ये हमारा जो हो गया ऑब्जेक्टिव केस में है और ये है हमारा नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, तो ये जो है हमारा 8th वाला था एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम दृढ़ता सूचक प्रोनाउन भी सॉरी सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सफर हमारा माशाल्लाह काफी अच्छा रहा है, और हम और आप अगली वीडियो में मिलेंगे इसके 9th और 10th, क्योंकि ये 10 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, तो 2 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन एक बात जरूर आप नोटिस कीजिएगा, जब आप इस चीज को पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, सीखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ लेकिन मुझे फिर भी इतना नहीं आता। अभी भी मैं जब कुछ भी पढ़ती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, कुछ भी लगता है, तो मुझे अभी भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है।
ठीक है। कभी कभी मैं अगर स्टडी कर रही होती हूँ किसी चीज को, कि भाई मैं पहले थोड़ी सी स्टडी करूँ फिर आप लोग के सामने आऊं, तो उस टाइम पर भी कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता होती हैं, और मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं पता है तो मैं आप लोगों को उस चीज को बताऊं। तो ये सब कुछ आपके लिए है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। और अगर आपको मेरी चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको आप अपनी ग्रामर टीचर के चैनल, आपके अपने चैनल ग्रामर विद हाशमी को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग कहाँ से हैं वो भी जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।